कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर चुके थे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन ले चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है, इनको सोल्व करने के लिए बोला गया है। तो कल अपन ने अच्छे से सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और वहां से एक्स और वाई निकाला था, तो उसकी मदद से पहले इनको सोल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सबसे पहले अपन को पकड़ लेना है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है आपके पास, फिर यहां से आपको क्या करना है, कल की तरह ही x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद अब x को अकेला पटकना है, तो यहां पर 2 भी आ रहा है तो 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब जो ये x की वैल्यू मिली, इस x की वैल्यू को कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। इसका रीजन मैंने आपको कल बता दिया था, तो लिख देना पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू ऑफ x रख रहे हैं तो रखो, x कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो इस जगह ये पूरा का पूरा आ जाएगा। बाकी इस पूरे को एज इट इज लिखना है, तो लिखते हैं 2 एज इट इज। x आ चुका है तो x की जगह ये पूरा का पूरा आएगा, तो यहां आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की जगह आ चुका है। फिर माइनस का 4y एज इट इज, फिर इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास, माइनस का 24। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, बचा क्या है आपके पास, माइनस 11 माइनस 3y और माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। देखो ये दोनों y वाले हैं और दोनों सेम साइन है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 7y बनाएंगे। और यह माइनस का 24 माइनस 7y एज इट इज, और ये 11 उधर जाएगा क्योंकि अब y को निकालना है तो सबको उधर पहुंचाना है, तो 11 उधर जाएगा तो माइनस 24 तो उधर पहले से था ही, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। ये दोनों भी सेम साइन है और सेम साइन होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। अब y की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप, तो y की वैल्यू निकालने के लिए -7 मल्टीप्लाई में है तो 35 के कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो देखो ये -7 डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 35 कटेगा 5 टाइम, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, 5। ये आपका क्या है, आंसर। अब जैसे ही आपको पता है कि नंबर वाली वैल्यू मिलेगी तो उसे आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो जो सीधा दिख रहा है उसमें रखो, जिसमें छोटे नंबर आ रहे हैं तो इसमें छोटे नंबर आ रहे हैं तो इसमें रख देते हैं। तो लिख देना यहाँ पर आप पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू अपन रखेंगे। तो अब देखो y ये रहा, तो y की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है, बाकी पूरी लाइन एज इट इज आ जाएगी। तो 2x एज इट इज प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, लेकिन y की जगह अब क्या आ जाएगा, 5। तो ये लो इंटू में 5 और इक्वल में 11। इसे सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 इक्वल में 11। अब 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो -4 आएगा और x की वैल्यू आपको मिलेगी -4 अपॉन 2। जब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, -2। ये आपका आंसर। तो यहां तक उसने कहा था कि इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कर दिया है, y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, ये आपका आधा आंसर आ चुका है। लेकिन अब देखो यहां पर एक चीज और बोली है, इस स्टेटमेंट को जब आप बुक में देखोगे तो एक स्टेटमेंट और दिखेगा, ये वाला। आपसे क्या कहा है, m की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है और कंडीशन क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3 आपको दे रखा है। तो देखो जो अपन को दे रखा है पहले वो लिखते हैं, y बराबर mx प्लस 3 ये दे दिया। अब यहां से m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। देखो x की वैल्यू तो 2 है, माइनस का 2, और y की वैल्यू 5 है, उसे यहां रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x और y की वैल्यू रखते हैं। तो चलो रखें यहां पर सबसे पहले y की जगह आपको क्या रखना है, 5, बराबर की जगह बराबर, m की जगह m, इंटू में x। x देखो क्या है, माइनस का 2 और इक्वल प्लस में क्या है, 3। तो अब m को निकालना है यहां से तो अब m को निकालना है, तो m को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस का 3 इधर आएगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और उधर क्या बचा, m इंटू माइनस का 2। ये दोनों माइनस होंगे तो 2 बचेगा और यहाँ आएगा m इंटू -2। अब देखो m को निकालने के लिए -2 मल्टीप्लाई में है तो 2 के कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, और प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये मिला, m की वैल्यू आपको क्या मिली, -1। ये क्या है आपका सेकंड आंसर। तो इसमें 3 चीजें पूछी थी, सॉल्यूशन और m की वैल्यू। तो ये सॉल्यूशन हुआ और ये m की वैल्यू हुई।
ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है। देखो इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस आ गया सबसे पहले। तो डिफरेंस मतलब अंतर कैसे निकालते हैं, याद है आपको? डिफरेंस का मतलब होता है सीधा सा माइनस करना, और माइनस करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस किया जाता है। तो इसका मतलब डिफरेंस आपको निकालना है तो एक नंबर ये भी पता होना चाहिए कि एक बड़ा है और एक छोटा है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे क्या कहा है कि जो दो नंबर थे उसमें से जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का। वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का, ये दूसरी कंडीशन दे दी है। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स दे रखे, 2 नंबर्स दे रखे। तो मैं मान लेता हूं जो अपने पास 2 नंबर्स है, लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मैंने 2 नंबर मान लिए, एक को एक्स माना और एक को वाई माना। साथ में एक चीज और मान लेना है, मैंने अभी बताया, क्योंकि डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाला तभी जाता है जब ये पता होता है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यहां पर x को बड़ा मान लेते हैं और y को क्या मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं। अब देखो यहां पर इसने क्या कहा है, पहली कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 26 के। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। अब माइनस किससे करा जाता है, बड़े में से छोटे को माइनस करा जाता है। तो बड़ा आपके पास क्या है x माइनस छोटा आपके पास क्या है y, और इक्वल में क्या आ जाएगा 26। ये आपके पास क्या बनी है, पहली इक्वेशन बन चुकी है। बात करते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे यहां पर। तो उसने कहा है कि वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसके, अदर के। जो वन नंबर है मतलब फर्स्ट नंबर पर मान लेते हैं चलो x, और दूसरा नंबर अपन ने मान लिया y। अब करेक्शन किधर किया जाएगा, जो छोटा है तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे कि इधर। अब करेंगे करेक्शन y की तरफ, क्यों, क्योंकि y क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर 3 टाइम आप इधर कर देना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सीधी सी बात है, जैसे ये आपको मिला तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल के दे रखी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकलाई है, बस डायरेक्ट वैल्यू रखना है और आपको सोल्व करना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ लिख देना पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रखेंगे तो देखो रखते हैं, आपके पास x की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 3y आ जाएगा, और माइनस में एक और y चल रहा है और इक्वल में 26 चल रहा है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2y, और यहाँ पर आपके 26। जब y की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ, तो ये y की वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड में जाएगा और कटेगा कितनी टाइम, 13 टाइम। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 13। ये आपका एक आंसर तो आ गया। अब y की वैल्यू जैसे 13 मिली, आप 13 को चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो किस में रखें, फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट में रख लेते हैं। तो देखो यहां पर लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर तो रखते हैं, तो x एज इट इज माइनस एज इट इज, y की जगह क्या रख देंगे, क्या मिला, 13 मिला, तो यहाँ 13 रख देंगे और इक्वल में कितना आएगा, 26 आएगा। अब ये माइनस का 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस का 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 13, और जब प्लस का 13 होगा तो इन्हें प्लस किया जाएगा, तो आपके पास कितना मिलेगा, 39। तो आपके पास देखो एक तो मिला था आपको 13, एक मिला था 39। तो x जो है वो कौन सा था, बड़ा नंबर था। तो आपके पास फर्स्ट नंबर तो आपके पास आ गया 39, और जो सेकंड नंबर था वो आपके पास आ गया 13। ये आपके आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एक और पार्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट भी आपको बोर्ड पर दिख रहा है। देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से जो लार्जर एंगल है, लार्जर जो एंगल है, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा है। कितना ज्यादा है, स्मॉलर नंबर से, कितना, 18। इसका मतलब यह है कि जो 2 एंगल है आपके पास, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। तो जो लार्जर वाला एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। और उसके बाद उसने कहा है फाइंड देम, इसको निकालो। तो देखो सीधी सी बात है, 2 एंगल है, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसमें भी मानना पड़ेगा आपको। तो यहां मान लेते हैं अपन, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल बी
x एंड y, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और इसमें एक बड़ा है तो ये लोग भाई कर देते हैं, x को मान लेते हैं बड़ा और y को मान लेते हैं छोटा मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसने क्या कहा है कि जो लार्जर नंबर है, तो एक तरफ लार्जर नंबर लिख देते हैं, ये लो लिख दिया मैंने लार्जर एंगल लिख लेते हैं, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अपन स्मॉलर एंगल। अब देखो मेरी बात सुनना, आपको पता है कि करेक्शन उधर होगा जो छोटा है। अब उसने कहा है कि ये वाला जो बंदा है ना, लार्जर जो एंगल है वो पहले से एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, मतलब ये 18 ज्यादा है। तो इसमें 18 अगर और प्लस कर दूंगा तो 36 ज्यादा हो जाएगा। आपको करेक्शन किधर करना है, जो छोटा है, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इधर वाला छोटा है, तो करेक्शन किधर करेंगे, इधर की तरफ करेंगे, तो ये आपके 18 आ चुका है। अब क्या करना है, वैल्यू रख देना है। लार्जर क्या था भाई, लार्जर आपके पास x था इक्वल एज इट इज, स्मॉलर क्या था y, और यहाँ पर प्लस में 18। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू डायरेक्ट निकलाई है, चेंज मत करना, डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट दे देना, अभी डायरेक्ट रख देंगे अगली इक्वेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पर पहली कंडीशन तो आपके पास आ चुकी है पहली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो दूसरी इक्वेशन लाने के लिए देखो यहाँ पर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट यहाँ दिख नहीं रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज दे रखी है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है तो आप दूसरी इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स को प्लस करने पर रिजल्ट किसके बराबर आता है, 180 के बराबर, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब आपको पता है कि एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो एक्स और वाई को जब प्लस करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले तो एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल से नहीं है, तो इसका मतलब इनका जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 180। तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को जब आप प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। और ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ चुकी है, सेकंड आ चुकी है। तो अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से x की वैल्यू निकलाइए, यहाँ पटक दो तो आपको y मिल जाएगा। तो देखो रखते हैं, इस जगह लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो देखो यहाँ x की जगह ये पूरा आ जाएगा, तो रखते हैं यहाँ पर y प्लस 18। अब यहाँ पर x की जगह y प्लस 18, फिर प्लस में देखो क्या चल रहा है y, और इक्वल में चल रहा है आपके पास 180। तो देखो y और y कितने y हो गए, यहाँ पर 2y हो गए, और प्लस में 18 और इक्वल में 180। 18 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पर आपके पास रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, तो 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ बचा रहेगा आपके पास 7 में से 1 गया तो आपके पास कितना आएगा 6, और यहाँ पर 1 एज इट इज, तो आपके पास क्या बचेगा 2y, और यहाँ पर 162। अब y को जब निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 162 के डिवाइड में जाएगा, और ये कट हो जाएगा 8 टाइम 1 टाइम। तो आपको y कितना मिल चुका है भाई, y मिल गया आपको 81, और ये एंगल है तो डिग्री लगा देना ऊपर, ये आपका पहला आंसर। अब y मिल चुका है तो y के बाद x तो आसानी से मिलेगा ना, यहाँ पर रखो वैल्यू या यहाँ रखो, आपको ऑटोमेटिकली x मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, देखो यहाँ पर तो लिखना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो यहाँ x एज इट इज बराबर एज इट इज, y की जगह आपको क्या रख देना है 81, और प्लस में क्या चलेगा 18। अब देखो यहाँ पर इनको जब आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 9 और 9, और एंगल है तो क्या लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे। ये आपका दूसरा आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास लार्जर एंगल था वो 99 डिग्री है, और स्मॉलर एंगल जो है वो 81 डिग्री है। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हुआ। बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।